साथियों, आप सोच सकते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना ने चुनाव आयोग को वहां मेंटेन किया। सुप्रीम कोर्ट जो शेख हसीना के इशारों पे निर्णय देती थी, बड़े बड़े निर्णय सुप्रीम कोर्ट शेख हसीना के इशारों पे निर्णय देने का काम करने की वजह से, और वहां के जो सरकार के खिलाफ बोलती थी पत्रकार, उनको जेल में डालने का काम, उनकी आवाज दबाने का काम करती थी शेख हसीना। और उनके पक्ष में जो पत्रकार बोलते थे, सिर्फ वही पत्रकार वहां पे टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में वो काम कर रहे थे। तो शेख हसीना ने एक झटके में वहां के जो रिजर्वेशन थे उसको खत्म करने का काम किया। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो वहां पे जो शहीद हुए लोग, जो उस बांग्लादेश को आजाद कराने में अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी अहम भूमिका अदा की, उसको वहां रिजर्वेशन था। और एक झटके में उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज वहां बोला जाता है अल्पसंख्यक, तो उसको भी वहां पे आरक्षण था, और जो शहीद हुए लोग थे उनके भी आरक्षण थे, और तमाम तरह के आरक्षण वहां पे उपलब्ध थे। और सुप्रीम कोर्ट जो शेख हसीना के इशारों पे एक झटके में उस आरक्षण को खत्म करने के बाद वहां के लोग आक्रोश में आ जाते हैं और तख्ता पलट वहां हो जाती है। शेख हसीना को वहां भागना पड़ता है। अब इंडिया में क्या है, तो इंडिया में मनुवादी जजों के द्वारा, वो संघी जजों के द्वारा एक फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि SC ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर होगा। SC ST पहले ओबीसी को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। जिस तरीके से बिहार में उनकी जनगणना हुई, ओबीसी की जनसंख्या 60% निकली, और ये कह रहे थे ये लोग, एक नैरेटिव फैला रहे थे कि यादव आरक्षण खा रहा है। वहां पे यादवों की संख्या 14% दिखाई गई और बिहार में, और उनको 2-2.5% ही शासन प्रशासन में उनके लोग सरकारी नौकरी में है, जॉब में है। तो सोच सकते हैं जिस तरीके से यादव खा जाते हैं, पटेल खा जाते हैं, कुशवाहा खा जाते हैं, ऐसे नैरेटिव फैलाते हैं। किस तरीके से लालू यादव और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यहाँ पे मिलके, तेजस्वी यादव ने मिलके ये जनगणना कराया, तो सारे आंकड़े सामने आ गए। जिस तरीके से SC ST OBC का आरक्षण कौन खा रहा है, तो अब समझ में आने लगा है। 65% बढ़ा दी गई बिहार की रिजर्वेशन, उसको समाप्त कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये SC ST के आरक्षण में भी एक नया क्रीम लेयर लाने का ये जो मनुवादी जजों के द्वारा जो फैसला आया है, ये कहीं ना कहीं SC ST को बांटने के और बांट के लड़ाने का काम करने के लिए ये फैसला दिया गया है। जिस तरीके से SC ST की बहुमत आ रही थी सत्ता में, जिस तरीके से इनकी जनसंख्या है, और जिस तरीके से आप देख ही सकते हैं फिलहाल चुनाव, जिस तरीके से यूपी में चुनाव हुए और SC ST OBC की पार्टियां उभर के अब आने लगी, तो जो सोशल मूवमेंट चल रही है बहुजन समाज के लोग के द्वारा, जिस तरीके से जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो ब्राह्मण समाजों को ये भय लगने लगा। तो उन लोगों ने मनुवादी संघी जजों के द्वारा 2 5 स्टार होटल में सनक में रहते हैं, हनक में रहते हैं, और वो लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि उनको जमीनी हकीकत का कुछ पता रहता नहीं है, और उन लोगों ने ऐसी फैसला दे दी जिसकी वजह से आप मणिपुर का यही फिलहाल में एक उदाहरण देते हैं कि कैसे वहाँ के एक हाईकोर्ट ने, मणिपुर के हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया, और 2 पक्षों में विवाद हुआ, और मणिपुर कई महीनों तक जलता रहा। अभी तक भी वहाँ पे कलह, और अभी भी वहाँ पे सुलह का साम देखने को नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से वहाँ की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ जिस परेशानी से, जिस गृह युद्ध की तरह एक पूरी मणिपुर एकदम दंगे में झोंक दिया गया था, सेम टू सेम SC ST के आरक्षण में भी 2 पार्टों में से बांट रहा है कि किसी तरह SC ST आपस में लड़ जाए, और इनके जो आरक्षण है, इनके जो नेता आगे बढ़ रहे हैं और SC ST समाज को जागृत करने का काम और उन्हें के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उनको दबाया जाए। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से बांग्लादेश के एक सबक है, और बामसेफ के प्रोफेसर बुलास खैरात ने भी एक ट्वीट किया था, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, सेम टू सेम बिहार में जिस तरीके से, भारत में जिस तरीके से मनुवादी रवैया अपना हुए हैं और तानाशाही और डिक्टेटरशिप यहाँ लाना चाहते हैं, तो लोगों को सावधान रहना चाहिए। और मनुवादी संघी जजों के खिलाफ अब देखना है कि जो 21 अगस्त को प्रोटेस्ट के लिए एक आह्वान दिया गया है बहुजन समाज के लोगों को द्वारा, तो देखता है कि कितना सफल होता है। और जिस तरीके से मार्शल कौम है, SC ST OBC लड़ना जानती है, ऐसी खासकर कुछ ऐसी जातियां हैं जो लड़ना जाती है, प्रतिनिधित्व करना जानते हैं, लीडरशिप करना जानती है। तो आने वाले दिनों में देखना है कि ये जो अब आंदोलन आने वाला है कहाँ तक पहुँचती है। क्या बीजेपी सरकार जो अभी सत्ता में बैठी हुई है, कांग्रेस तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, चूंकि वो सवर्णों की पार्टी है और SC ST यहाँ लड़ने वाले हैं, तो उनको क्या मतलब है। जो संविधान के नारा लगाती थी चुनाव से पहले, अभी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और बीजेपी को देखना है क्या बीजेपी इस पे क्या स्टैंड लेती है,
क्या SC/ST को जो बांटने का काम मनुवादी संघीय जजों के द्वारा किया जा रहा है, क्या उनके लिए एक अध्यादेश लाती है और क्या क्रीम में लगाया जाता है, ये तो देखना आंदोलन के बाद ही पता चलेगा कितनी बड़ी आंदोलन होने वाली है। वैसे मेरी समाज से अपील है, बहुजन समाज से अपील है कि इस आंदोलन में हिस्सा ले और SC/ST में क्रीमी लेयर से लगने से बचाए और OBC का क्रीमी लेयर भी खत्म करने का प्रयास करिए। जिस तरीके से जज भर्ती है सुप्रीम कोर्ट में 33 जज है, SC/ST के कुछ जज तो वहाँ शामिल हो गए, क्षत्रिय में एक भी जज नहीं देखने को मिल पा रहा है। तो EWS का आरक्षण, जनरल समाज का जो आरक्षण कौन खा रहा है, उसमें तो एक भी क्षत्रिय देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने में बांटने का प्रयास नहीं कर रहा है। पर SC/ST का आरक्षण के लिए वो क्रीमी लेयर लगाने का, OBC का आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने का प्रयास वो कर रही है। तो देखना अब ये होगा, दिलचस्प होगा बहुजन समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या इस पे एक्शन लेते हैं।